जी हाँ, ऑनलाइन बेहतरीन प्रस्तुति हमारे 5 शिक्षकों की टीम के द्वारा संचालित, और आज करेंगे डेमो हिंदी पेडागॉजी। शिक्षकों से रूबरू तो आप हो गए होंगे। हमारे आदरणीय प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर रास बिहारी सर, मैं डीजे आपकी सेवा में बजता रहूंगा पेडागॉजी के साथ। और हमारे क्वेश्चन विश्लेषक, आपने चित्र देख ही चुका हुआ है, आदरणीय हिमांशु सर। और हमारे एसएसटी फैकल्टी राजेश राजू सर। और एक और चेहरा, हमारे अंतिम प्रयास के डायरेक्टर मैथ स्पेशलिस्ट अवनीश कुमार सानू सर। और आप बेहतरीन मौके का फायदा उठा सकते हैं अभी ओनली ऑन 999 इन डिस्काउंट ऑफर्स आर लिमिटेड। और क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी चलती रहेगी और हिमांशु सर के द्वारा बेहतरीन प्रश्नों का संकलन टेस्ट सीरीज आपके प्ले स्टोर में एप्लीकेशन TTA भागलपुर, इसे सब्सक्राइब करेंगे। हमारे YouTube चैनल भी आपको DTA भागलपुर नाम से प्राप्त हो जाएगा। और यही आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेंगे। और अभी केवल ऑफर प्राइस 999 और सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। डेमो क्लासेस आप 3 डेज देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हिंदी पेडागॉजी की श्रृंखला की ओर। रहा प्रश्न ये, अच्छा ऑफलाइन बैचेज भी हमारी चल रही हैं प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक। जी हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न। एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल से एक स्तर ऊपर एक संज्ञान का चरण सोपान मतलब स्टेज ऊपर अपठित गद्यांश, तो साहब देखते ही आप पकड़ लो ना, एक स्टेज ऊपर, जस्ट लेवल बियॉन्ड 1। स्टेफन क्रेशन ने 5 हाइपोथेसिस दी हुई हैं और जो चौथा स्टेज है बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, जिसमें आई डिनोट करता है इनपुट देना चाहिए बच्चों को। पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, एक स्तर आगे। बालक 5 क्लास में है तो 6 में आप पढ़ाते हैं। आप पहले बच्चों को अ आ सिखाते हैं तो फिर अनार वगैरह घौ सिखाते हैं तो फिर घौर घर। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े वाक्य तुरंत ही प्रकट कर दिए जाएं। ऐसा नहीं कि बच्चा 1 क्लास में है तो 10th क्लास का स्तर का आप मटेरियल प्रदान नहीं करते। यही तो है, केवल एक चरण ऊपर। तो कहता है प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक संज्ञा स्तर सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की आलोचनात्मक सराहना द्वारा, मतलब अपसारी चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग के द्वारा पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? और यही प्रश्न आपके ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में, हिंदी, संस्कृत में, उर्दू इत्यादि में भी आए हुए हैं। बोधगम्य निवेश, अच्छा उत्पाद नहीं कहेंगे इसे। परिकल्पना का बच्चा जब अपने शब्दों में उसे प्रकट करेगा तब तो आप उत्पाद कहोगे, तब तो आप कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोडक्शन कहेंगे। परिकल्पना का अनुवीक्षण, ये चरण है डियर। पहला चरण हम जानते हैं ना, अधिगम अर्जन हाइपोथेसिस, क्या एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। फिर दूसरा मॉनिटर हाइपोथेसिस है ना। फिर उसके बाद प्राकृतिक क्रम है। फिर चौथा वाला है बोधगम्य निवेश अर्थात कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। और 5वां है आपका अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये स्टीफन क्रेशन की थ्योरी है। और स्टीफन क्रेशन किसके प्रणेता हैं? प्राकृतिक, नेचुरल हाइपोथेसिस, प्राकृतिक परिकल्पना, भाषाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति। कैसी? अवचेतन। हम जानते हैं यदि चेतन आ जाए, चेतन, कॉन्सियसनेस, और स्कूल कॉलेज में बच्चा अलर्ट होकर के अधिगम करता है, लर्निंग करता है। और यदि अवचेतन है, अवचेतन का मतलब अर्धचेतन, सबकॉन्शियस, और अचेतन, अनकॉन्शियस, ये दोनों बातें किसमें ली जाती हैं? अर्जन में। किसमें? एक्विजिशन, एक्विजिशन, अर्जन में। अब देखें डियर, उत्तर कहां चला गया? सी नंबर में। नहीं समझे तो अर्जन और अधिगम आपको देखना चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके बनते नजर आएंगे। अच्छा, जिन्हें भी हमारा नोट्स मटेरियल चाहिए होगा वो अपना एड्रेस भेजेंगे, हमारे एप्लीकेशन पर हमें सूचित करेंगे, आपको पार्सल के द्वारा आपके एड्रेस पर हमारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अधिगम देखते हैं, लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अर्जन अर्थात अधिग्रहण भी प्रश्नों में देखने को मिलता है, इंग्लिश में एक्विजिशन। और मातृभाषा प्रत्येक बच्चा L1 जाने अनजाने सहज रूप में सीखता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक को ही नैसर्गिक कहा जाता है, नैसर्गिक, नेचुरल, घरेलू वातावरण। लेकिन विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अलर्ट मोड में बैठते हैं, चेतन माइंड में बैठते हैं, कॉन्शियस प्रक्रिया होती है, रूल्स, ग्रामर, कोई सिखाने वाला होता है। ट्यूशन में भी अलर्ट मोड में बैठते हैं, यानी प्रयास करते हैं, जब कोई चीजें नहीं सीख पाते आप याद भी करते हैं। उदाहरण के लिए देखो ना डियर, अधिगम, लर्निंग क्या है? विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि की बातें, जहां ड्रेस कोड होता है, जहां पर रूटीन के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया जाता है, तो नियम पूर्ण प्रक्रिया अधिगम, और जाने अनजाने प्राकृतिक रूप का प्रक्रिया, सहज, अनायास, स्वाभाविक प्रक्रिया अर्जन कहलाती है डियर, अर्जन कहलाती है। तो इसी में आ जाता है कि बच्चा खुद ब खुद स्वतः सीख लेता है, प्रयास रहित, रहित का मतलब बिना होता है, बिना किसी विशेष प्रयास के बालक मातृभाषा को सीख लेता है। देखिए ना, आपका जो प्रश्न दिया गया है अवचेतन पूछा गया, तो अर्जन के स्तर में चला जाएगा अवचेतन या अर्धचेतन, अंग्रेजी में सबकॉन्शियस, अचेतन अर्थात माइंड पूरी तरह नहीं लगा रहे, चेतना में नहीं है, जाने अनजाने सीख लिया। कजली माए किरनी माए रास्ता में जा रही थी, घसकटनी नियर एकदम दोनों झगड़ा कर लिए, गे माए गे पर की दैया आगे तोरा काली माए कन बेच देव हम, तू हमर घास किए ले ली, हम यहाँ बोझा काट के रखल रहियो। तो साहब, आपका गाली सीखने का कोई इरादा न था, यूं ही जाने अनजाने हमने सीख लिया। ओए यारो, मैंने अर्जन कर लिया। क्या कर लिया? अर्जन, अर्जन, जाने अनजाने अचेतन माइंड में बिना किसी प्रयास के सीख लेना अर्जन कहलाता है। घर परिवार में लेट करके भी आप पढ़ते हैं, खाना खाते हुए भी समाचार पत्र पलटते हैं, लेकिन विद्यालय में करो तो आप नो चोलवे दादा, नो चोलवे। आपको चेतन में रहना पड़ता है, सचेतन में, अर्थात पूरी तरह फुल अलर्ट, ड्रेस कोड, रूटीन, बोले तो कॉन्शियस प्रोसेस होता है यह अधिगम, अधिगम। और प्रश्नों में आया कि बताइए रैखिक यानी कि लाइन से, लाइन बाय लाइन कौन होगा? पदानुक्रमिक, क्रमिक, अनुक्रमिक, तीनों नाम आपने सुना। हिंदी का पोस्टमार्टम करती है डीटीए भागलपुर इसीलिए ताकि आप हिंदी के उलझन में ना फंस जाएं। अनुक्रमिक पूछ देगा, पदानुक्रमिक पूछ दिया जाए, क्रमिक और सब नाम से आए हैं।
लीनियर प्रोसेस। चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो फिर चैप्टर 2 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं चैप्टर 10 टीचर जी शुरू कर देते हैं। लेकिन घर में देखिए आप, कहीं से भी चक्राकार, बोले तो मम्मा कल पढ़ा रही थी ABCD, आज शुरू कर दी घर घर चल चल, या कहानी सुनाना शुरू कर दी। दादी के यहाँ जाकर के कुछ सीख लिया, इसी को तो वर्तुलाकार कहते हैं, वृत्ताकार, मतलब कहीं से कुछ सीख लेना। मंटा भाई जी को भेजा कहाँ, दुकान, चीनी लाने के लिए, तो दुकान से भी सीख लिया। काहे, 4 आदमी बात कर रहे थे, आवरी केकरा सरकार, दूर आवरी नीतीश जी अब बनेंगे, हाँ लालू जी आएंगे, अरे हमको प्रधानमंत्री बनाए ना, कोई सरकार कुछ नहीं करेगा। तो ये सारी बातें बच्चे ने जाने अनजाने सीख लिया। तो अर्जन वृत्ताकार होता है, वर्तुलाकार होता है, या चक्राकार, स्पाइरल अंग्रेजी में सर्कुलर होता है, रैखिक, क्रमिक। अच्छा, क्या डेमो की क्लास में ये सब देख लोगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए आगे अगले प्रश्न। तो आपने देखा अवचेतन, बस इतना सा आपको ट्रिक प्राप्त पता हो गया, आसानी से इतने मकर जाल से आप बच गए और हमारा उत्तर एक्विजिशन प्राप्त हो गया। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? Which is not the part of language। हालांकि होंगे तो सब, लेकिन बात समझा जाए, भाषा का अंग कौन सा नहीं है? भाषा, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, पूरी की पूरी भाषा है। ध्वनि, किसी अक्षर को बोलने का तरीका, ओ आ क ख, साउंड, गाय भैंस बकरी इत्यादि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि। भाषा का रूप, फॉर्म, जैसे V1 में लिखा हुआ है क्या, प्ले, प्ले, तो इसका V2 रूप क्या हो जाता है, रूप यानी कि फॉर्म, प्ले, ईडी लग गया। इसी प्रकार वर्ब 3, प्ले, ईडी लग गया, तो यही तो रूप है। तो भाषा का रूप। अर्थ, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, कहता है पठन, पठन, आप पढ़ते हैं, चाहे कहानी, चंपक, समाचार पत्र या किताबें, पढ़ना है जरूरी, तभी तो आप अर्थ को समझेंगे। अब गुट्टी फसी, ध्वनि होबे का रूप होबे, तो में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? होगा तो सब, लेकिन अच्छा रूप, यदि यह आपको नहीं पता चले कि भाषा के रूप खेलना, खेला था, खेलेगा, तो आप अर्थ नहीं समझ पाओगे। ध्वनि किसे कहते हैं? फोनीम, उच्चारण करने के तरीके को। फोनीम, फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान, उच्चारण करने का तरीका होता है। यहां पर हम उत्तर सेलेक्ट करेंगे ए नंबर, कि यह हमारा ध्वनि विज्ञान का अंग है, ध्वनि ग्राम है, कि किसी चीज को उच्चारण कैसे करना है, और हमारा उत्तर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे, हमारे नोट्स को देखेंगे, मैं बताऊंगा फोनीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है, आपका जो है सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, वाक्य विन्यास, ध्वनि विन्यास, ध्वनि ग्राम, अर्थ विज्ञान। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक इंफोर्स करती है? बोलने पर, ऑरल, लिखित नहीं, रिटन नहीं, तो कहता है मौखिक। बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं डिडक्टिव मेथड, पहले सूत्र फिर उदाहरण, निगमन विधि। व्याकरण अनुवाद विधि GT मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहले बच्चों को सूत्र इत्यादि बता दिया गया, मातृभाषा का सहारा लेते हुए बालक बालिकाओं को, रे बेटा मंगरा, हाँ सर जी बोलिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा सूत्र। अब बच्चे को हमने उसकी मातृभाषा के प्रयोग में बताया, फिर उसके बाद हम अनुवाद करवाते हैं, अर्थात लेखन पर जोर दिया जाता है।
बोलता प्रश्न में लेखन पर जोर दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है, आप उत्तर ले लेते जीटी मेथड। लेकिन प्रश्न है लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो मौखिक जब आप सुनोगे तो बोलोगे भी, इसी को ऑडियो लिंगुअल मेथड बोलेंगे, इज द राइट आंसर। ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्योंकि सुनना आया तो आप बोलोगे भी। अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। तो ऑरल, वर्बलाइजेशन, मौखिक, नॉट रिटन, यही तो है। और समझिएगा, भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। और बालक का जब जन्म होता है ना, वह 2 चीजें करता जरूर है, चाहे निरक्षर हो या साक्षर हो, श्रवण और वाचन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इसे प्राथमिक कौशल कहा जाता है। भाषा के ये प्राथमिक कौशल होते हैं। और द्वितीयक कौशल है पठन एवं लेखन। पठन एवं लेखन द्वितीयक, सेकेंडरी। एक खेत में काम करने वाला किसान निरक्षर है, उसे द्वितीयक कौशल नहीं मालूम है, लेकिन प्राथमिक कौशल से सबको गुजरना पड़ता है। यस और नो? कमेंट्स करें डियर, लाइक करें और दूसरे ग्रुप में शेयर करें। बिल्कुल, यहां से कई महानुभावों को हमारे मित्रगणों की तकदीर बदली है सफलतम नजरिए से, और आप भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें, सब्सक्राइब करें और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जीटीए भागलपुर पोस्टमार्टम के तरीके से आपको प्रस्तुत किया जाएगा। किताब नहीं रखे हैं कि आई ने किताब देख करके सब यहाँ ट्रांसफार्मर में एकदम लोड है, समझे? तभी तो हमको डीजे थर्मोमीटर कहा जाता है, बात बूझे। चलिएगा, तो हमारा उत्तर है 1 नंबर, सुनना और भाषण यानी भाषा बोलना पद्धति, मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इंग्लिश के साथ हिंदी का भी पोस्टमार्टम करते हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो। इतने प्योर हिंदी जो कर दिए गए हैं। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धति के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है गतिविधि करवा करके अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड, जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि, विभिन्न दर्शन ग्राह्य पद्धति यानी देखने वाली ग्रहणशील पद्धति, टीएलएम मटेरियल, फ्लैश कार्ड इत्यादि। बालक जिन्हें देखता है, क्या? बालक जिन्हें देखता है। दर्शन ग्राही मतलब देखने वाला। देख रहे हैं कितना प्योर दे दिया हिंदी जी। और सारे पूछे गए प्रश्न हैं 1 2 5 6 to 8। ये व्याकरण पर जोर देता है मातृभाषा का सहारा लेते हुए, और सभी पद्धति के बारे में जागरूकता। कौन सी पद्धति में, क्या प्रत्यक्ष विधि, क्या गतिविधि यानी लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया करके सिखाना, गतिविधियां करके सिखाना। बिल्कुल साहब, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधियां करके सिखाना। क्योंकि उस शिक्षक को पता है बच्चों को हम इस गतिविधि को करवाएंगे तो बालक में संज्ञान का सृजनात्मकता इस प्रकार से होगा। प्राथमिक स्तर शिक्षा तो आकलन के दौरान, आकलन मतलब असेसमेंट, बच्चे का टेस्ट लेना कि शिक्षक ने जो भी पढ़ाया क्या हमारे सभी बच्चे उसमें शिक्षा को ग्रहण कर पाए। एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से मेनली किस पर ध्यान देना चाहिए? एक पर। कहता है प्रगति पत्रक में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, रिपोर्ट कार्ड में साप्ताहिक परीक्षा औपचारिक वाली यानी नियम से भरा हुआ फॉर्मल। एक अवधि के अंत में साहब परीक्षाएं नियमित होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत तो कह रहा है अंत में या शुरू में, और पास या फेल करने के लिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कदापि नहीं। बच्चे में समझ कहाँ विकसित हुई, ये जानकारी प्राप्त करें। बच्चे में चुनौती कहाँ मौजूद हो रही है, बालक सीखने में कहाँ पिछड़ रहा है, ये जानकारी प्रदान करती हैं बच्चों की गलतियां, बच्चों का आकलन, बच्चों का टेस्ट। और इसीलिए लेना चाहिए टेस्ट, आकलन या मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। किस लिए? तो बच्चे ने सॉल्व कैसे किया है, ऑपरेशन, कैलकुलेशन, निष्पादन कैसे किया, इसके बारे में, तरीके के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है कोई शिक्षक टेस्ट, आकलन या मूल्यांकन। उसे विद्यार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना दिया जा रहा है, शेयर करना पॉजिटिव रूप में पेश किया जा रहा है। यही कहता माता पिता को इसके बारे में कंप्लेन करना, शिकायत करना तो गलत होता, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में बच्चों की नुक्ताचीनी, निगेटिव बातें हतोत्साहित करना नहीं चलेगा। साझा करते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, जी आपका बच्चा जो है ना, हम भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आप पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, साझा करते हैं, क्या सी नंबर बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिला आपको? नहीं देंगी किताबें ऐसी एक्सप्लेनेशन डियर, बिल्कुल नहीं। और हम चारों विकल्प का पोस्टमार्टम करते हुए उत्तर बताते हैं, केवल ABCD नहीं। नेक्स्ट है, वैसे ही आपके टेस्ट सीरीज होते रहेंगे लगातार, ऑल डेज, और आप बेहतरीन एनालिसिस पा पाएंगे। भाषा के अभ्यास, प्रैक्टिस में वृद्धि, यानी कि प्रैक्टिस की संख्या बढ़ा दो ज्यादा से ज्यादा, तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं होमवर्क के रूप में दत्त कार्य, असाइनमेंट, होमवर्क देना। जी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, बच्चे ने कैसे निष्पादन किया, उसका वेरियस तरीका का जानकारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चे एक या एक से अधिक भाषा का ज्ञान विद्यालय आने से पहले रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। क्या कहते हैं, मल्टीलिंग्विज्म, पॉलीग्लॉट कहा जाता है इसे। एक या एक से अधिक भाषाओं की ज्ञान बच्चों को सहायता करता है सभी कुछ सीखने में। क्या करता है, सीखने में, कल्पना शक्ति के विकास में, सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी ऑफ नॉलेज में, संज्ञानवादी सृजनात्मकता की ओर अग्रसर करता है। अन्य विषय को भी समझने में मदद करता है, अन्य नए विषय को, अन्य नई भाषाओं को समझने में मदद करता है। अन्य विद्यार्थी के साथ न जोड़ने, गलत। अधिक अंक प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है हमारा। राष्ट्र के रीति रिवाज, अन्य संस्कृति को समझाने में, ठीक, अन्य भाषाओं को आसानी से सीखने में। क्या रीति रिवाज को आप इतना जानिए, शिक्षा को कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति धर्म से हमेशा अलग रखती है, क्योंकि हमारा विविधता वाला राष्ट्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, बहन और भाई, एक को खाली छोड़कर। जी ये वाला उत्तर हो जाएगा। रीति रिवाज को समझना मेन लक्ष्य नहीं है, और केवल समझाने में बच्चे स्वतः सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा 3 का बच्चा है, कॉपी को देखते समय उसकी कॉपी को किसी शिक्षिका ने देखी तो क्या मिला, त्रुटियां। तो त्रुटियां क्या है, सहज, यह भारी भूल नहीं है, यह दंड नहीं है। त्रुटियां यानी संभ्रांति, त्रुटियां मतलब मिस्टेक्स, मिसकॉन्सेप्शन। इसे ना दंड के रूप में नहीं देखना है, सुन लो आप टैग वर्ड। कभी भी भयंकर भूल नहीं लेना है, कभी भी दंड के रूप में नहीं लेना है। काफी ज्यादा बच्चा असमझ विकसित करता है, नहीं लेना है। सब बाल केंद्रित शिक्षण का हनन होगा। लेना क्या है, अधिगम का अंग है यह,
गलतियां सहज है, स्वाभाविक हैं। गलतियां सीखने का पड़ाव है, अंग है। गलतियां सीखने का झरोखा है, दर्पण है, मिरर है। यह भयंकर भूल नहीं है। बच्चे लापरवाह हैं क्या? नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे ही भगवान, बच्चे ही सर्वे सर्वा। बच्चार विष्णु, बच्चार ब्रह्मा, बच्चार देवो देवता भव। गुरुर ब्रह्मा गया। तो वैसा ही चुनिएगा उत्तर। जी, बच्चे त्रुटियां करते हैं, अब हम दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है। कहता है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये नेचुरल है, नैसर्गिक, स्वाभाविक और उनके अधिगम का संकेत देती हैं। बच्चों की कॉपी देखते हैं आप तो उसका निष्पादन कैसे किया यह पता चलता है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की जिन्होंने दिया सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया यानी सोशियो कल्चरल अंतरक्रिया, इंटरेक्शन, और बच्चों को देनी चाहिए सहायता, स्कैफोल्डिंग, पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण यानी संकेत एवं इशारे। जब भी बच्चे कहीं फंस जाए, उलझ जाए, नहीं बनाने में असमर्थ हो रहे हैं तो पूरा नहीं मदद करना है, थोड़े बहुत हिंट्स एंड क्यूज देना है, क्लूज देना है। दंड एवं पुरस्कार नो चलेगा। सर पुरस्कार क्यों नहीं? साहब आदत लग जाएगी पुरस्कार को। दंड एवं पुरस्कार की बातें आपके थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक। अपने पाठ की इस तरह की योजना प्लानिंग बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा अकेले बैठें। समूह की बात करते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चे समूह में बेहतरीन सीखते हैं चर्चा के माध्यम से, बातचीत किए बिना। अंतरक्रिया से बचना, लीजिए अंतरक्रिया, अंतरक्रिया, कोरिलेशन, इंटरेक्शन से बचना। और कहता है डिबेट नहीं करना है, चर्चा नहीं करनी है, दंड का प्रयोग किया जाए, अंतरक्रिया कर सकें ऐसा योजना बनाएं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह कार्य, कोऑपरेटिव लर्निंग का सहारा दें। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी हैं, यस। भारत में मलयालम, तमिल, गारो, खासी, कन्नड़, बांग्ला इत्यादि कई सारी भाषाएं, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है भारत। बहुभाषिकता के संदर्भ में ध्यान रखते हुए प्राथमिक स्तर पर क्या करना है? मातृभाषा का प्रयोग करना है। बालक यदि अपनी भाषा बोलता है ना तो उसे डांटना नहीं है जी, उसकी भाषा को नजरअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ए जी आप हमको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज। तो नजरअंदाज चाहे पारिवारिक लाइफ हो या एजी ओजी वाला गप हो, न चलेगा, एकदम में नहीं। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, विद्यालय में नहीं बोले देंगे तुमको हम। जबकि नई शिक्षा नीति भी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी श्री कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन which is introduced by launched in 29th July 2020 कहती है घरेलू भाषा मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय में होना चाहिए। और ये कहता है नहीं, इसीलिए गलत। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, जी नहीं। इंग्लिश चलेगा या संस्कृत चलेगा, उर्दू में चलेगा, क्यों भाई? एकल भाषी, मोनोलिंगुअल विद्यालय होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में कम्युनिकेशन करने की आजादी देता है, संप्रेषण करने की आजादी, यानी कि मातृभाषा, अभिव्यक्त एक्सप्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित करें, एंकरेज करें और उनके विचार का भी सम्मान करें। आपने देखा डियर, हमने केवल 10 क्वेश्चन नहीं बताए, हमने किया ऐसा एनालिसिस जो आने वाले क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करने के लायक आपको वह हथियार प्रदान करता है डीटीए भागलपुर। तो हमारा अंग बने आपकी सेवा में, फिर ये डीजे थर्मोमीटर बजेगा।
मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। कर दीजिए क्या, सब्सक्राइब और शेयर, और बने हमारे एप्लीकेशन डीटीए भागलपुर का हिस्सा। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपकी सेवा में हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर आदरणीय रास बिहारी सर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।